बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी सौम्या। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा दुखी करती थी। उसे खुले आसमान में उड़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु वह पिंजरे में बंद पंछी की तरह महल में सीमित थी। एक दिन राजकुमारी महल के बगीचे में बैठी उदास होकर आकाश की ओर देख रही थी। तभी अचानक तेज रोशनी के साथ एक सुनहरा पक्षी उसके सामने आकर बैठ गया। उस पक्षी की चोंच मोती जैसी चमकदार, पंख इंद्रधनुषी रंग के और आंखें नीले आसमान जैसी गहरी थी। राजकुमारी चौंकी, तुम कौन हो? पक्षी बोला, मैं एक जादुई पक्षी हूँ, मयूरकंठ। मुझे केवल वही देख सकता है जिसका दिल सच्चा और निष्कलंक हो। तुम्हारे दिल की उड़ान की इच्छा ने मुझे यहाँ खींच लाया। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकते हो? मयूरकंठ बोला, अगर तुम 3 परीक्षा पास कर सको तो मैं तुम्हें ऐसा जादू दूंगा जिससे तुम आकाश में उड़ सकोगी। राजकुमारी ने हंसकर हामी भरी। पहली परीक्षा, दया। मयूरकंठ ने राजकुमारी को पास के गांव भेजा, जहां एक बूढ़ी औरत बीमार थी और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। राजकुमारी ने अपने सारे गहने बेच दिए और उसकी दवा, खाना और देखभाल का इंतजाम करवाया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे और उसने आशीर्वाद दिया, जैसे तूने मेरी मदद की वैसे ही आकाश तुझे अपनी गोद में जगह देगा। दूसरी परीक्षा, साहस। अब मयूरकंठ ने उसे जंगल के उस हिस्से में भेजा जहां एक भटकती आत्मा डर का कारण बनी थी। राजकुमारी ने डर से ऊपर उठकर आत्मा से बातचीत की। आत्मा किसी पुरानी रानी की थी जिसे धोखा मिला था। राजकुमारी ने मंदिर बनवाया और उसकी शांति के लिए प्रार्थना की। आत्मा शांत होकर स्वर्ग चली गई। तीसरी परीक्षा, त्याग। अंतिम परीक्षा में मयूरकंठ ने कहा कि उसे एक ऐसा काम करना होगा जिससे वह किसी अपने की इच्छा को अपने ऊपर प्राथमिकता दे। उसी दिन राजमहल में खबर आई कि राजा बीमार है और केवल एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ही उनका इलाज संभव है, जो एकमात्र पक्षी मयूरकंठ के पंखों से मिलती है। राजकुमारी ने बिना सोचे समझे कहा, मैं उड़ने का सपना छोड़ती हूँ, पर अपने पिता को खो नहीं सकती। मयूरकंठ मुस्कुराया, और इसी त्याग ने तुम्हारी परीक्षा पूरी कर दी, राजकुमारी। उसने अपने पंखों से जादुई रेखा खींची और राजकुमारी के चारों ओर रोशनी फैल गई। अब राजकुमारी के पास एक जोड़ी सुंदर पंख थे। वह हवा में उठी और पूरे स्वर्णपुर पर उड़ान भरती रही। राजा स्वस्थ हो गए और पूरा राज्य राजकुमारी की प्रशंसा करने लगा। लेकिन राजकुमारी ने उड़ने का अधिकार केवल जरूरत के समय इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि सबसे बड़ा जादू दिल की सच्चाई, दया और त्याग में छुपा होता है। और इस तरह राजकुमारी सौम्या और जादुई पक्षी मयूरकंठ की दोस्ती ने एक नई कहानी रच दी, एक कहानी जो आज भी स्वर्णपुर में सुनाई जाती है।